तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अपनी गोटा पट्टी और एक मैचिंग कपड़ा और बुकरम का। दोस्तों ये डिज़ाइन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार होने वाला है और जब आप इस डिज़ाइन को बनाकर पहनेंगे तो आप दिखेंगे। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी बुकरम में नेक काटेंगे और अगर आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा खूबसूरत नेक डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस और कुर्ती की डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपनी बुकरम का जो साइज़ है वो बता देते हैं। लंबाई 16 इंच और जो चौड़ाई रहेगी वो टोटल 15 इंच। इसमें से हम अपना नेक काटेंगे जो कि काफ़ी बड़ा नेक होगा। तो सबसे पहले हम अपने नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच, मतलब कि 13 इंच। तो 13 इंच का जो आधा होगा दोस्तों वो होगा 6.5, 6.5 इंच। लंबाई रहेगी दोस्तों तैयार वो रहेगी इस टाइम पे 14 इंच। 14 इंच लंबाई रखने के बाद दोस्तों आपको नीचे की जो ब्रॉडनेस रखनी है वो रखनी है 8.5। तो 8.5 का आधा होगा 4.25। तो यहाँ पर 4.25 पर हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब ये जो निशान है और ये जो निशान है इसको आपस में क्रॉस करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। ये निशान दोस्तों हमने इस तरीके से लगा दिया है और इसके बराबर में बाहर की तरफ बुकरम हम अपने हिसाब से ले लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आधा इंच। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा काफ़ी बड़ा नेक इस प्रकार से कट के आपके सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस नेक को, ये काफ़ी बड़ा नेक है, इस नेक को कुर्ती के ही कपड़े पे रख के सेम तरीके से जैसे नॉर्मल नेक बनते हैं उसी तरीके से कुर्ती में बना लेंगे और बनाने के बाद नॉर्मल तरीके से किनारी पे इसकी हम येलो कलर की पाइपिंग लगा देंगे। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, नेक के बीच में से ये जो पैटर्न निकला है ये आपको फेंकना नहीं है क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपना नेक नॉर्मल तरीके से बना लिया है और बनाने के बाद में पाइपिंग को भी फिनिशिंग के साथ लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है कुर्ती का ही कपड़ा। तो दोस्तों ये हमने अपनी कुर्ती के 2 कपड़े ले लिए हैं जिनका साइज़ दोस्तों लगभग 16-16 इंच का है हर तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों ही कपड़ों पर, दोनों को हमने एक साथ रख लिया है और रखने के बाद जो ये नेक के बीच में से पैटर्न निकला था इसको इस तरीके से कपड़े पर सेट करेंगे। देखिए, और सेट करने के बाद में दोस्तों 1-1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़े में रखते हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कर दिया है और इसके बाद दोस्तों हम अपने इन दोनों कपड़ों पर पेपर फ्यूजिंग चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों ही कपड़ों पर हमने पेपर फ्यूजिंग को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में दोस्तों हम अपना एक पैटर्न लेंगे, ये वाला, कोई सा भी दोनों में से एक ले लें आप। और लेने के बाद में दोस्तों आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अपनी एक फंटी रखनी है इस प्रकार से, और रखने के बाद में सीधा मार्क इस प्रकार से आपको लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इस मार्क से 1 इंच 1 इंच 1 इंच इस तरीके से 1-1 इंच पे मार्क निशान लगा लेना है और इधर भी और इधर भी। तो देखिए दोस्तों ये हमने यहाँ पर मार्किंग लगा ली है और मार्किंग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसी ही सेम मार्किंग आपको अपने दूसरे पैटर्न पे भी लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, पहले हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में इस वाले पैटर्न को बिछाएंगे जिस पे हमारी मार्किंग नहीं हुई है। अब हम लेंगे अपना वो वाला पैटर्न जिस पे मार्किंग की है हमने, इसको इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद में इस पैटर्न के ऊपर सही से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में इसमें हम हाथ मारेंगे जिसकी वजह से हमारे जो निशान हैं नीचे वाले पैटर्न पे छप जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे हल्के हल्के जो निशान हैं वो इस तरीके से आ चुके हैं। अब हम इन निशानों को हल्का हल्का डार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये आपने दोनों पैटर्न पर मार्किंग की है इन पे आपको लगानी है गोटा पट्टी। तो ये हमारी गोटा पट्टी है, मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अब हम अपने सेम मार्किंग पे छुपाते हुए इस तरीके से गोटा पट्टी को यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों गोटा पट्टी लगाने के बाद में कितनी अच्छी फिनिशिंग आपके पैटर्न पे आती जा रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपने इधर भी और इधर भी गोटा पट्टी को लगा लेंगे और दूसरे पैटर्न पे भी लगाकर फिक्स करके आपको दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों ही पैटर्न पे गोटा पट्टी को लगा लिया है और इसके बाद हम अपने ये दोनों पैटर्न अभी ही एक साइड रख देते हैं। अब हम लेंगे अपना वो वाला पैटर्न जो नेक के बीच में से निकला था, इसको हम फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से ब्रॉडनेस और लंबाई रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करके 3.5 पर मार्क लगा लेंगे। लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। यहाँ से हम सीधा अपना एक राउंड वी नेक का निशान इस प्रकार से लगा देंगे और लगाने के बाद सेम मार्किंग पे इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करके बीच वाला पीस आपको फेंक देना है और इसको इस तरीके से दोस्तों आप खोल के देखें। तो ये सेटिंग दोस्तों आपकी कुछ इस प्रकार से आई है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका इस तरीके से मतलब शेप आ रही है, इसको आप लास्ट तक इस तरीके से कटिंग कर दे। तो शेप देखिए किस प्रकार से आएगी। ये आपकी शेप आ रही है, इसी शेप पे आपको इसको कटिंग कर देना है। ये पैटर्न आपको फेंक देना है, इसका यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, आपने जो ये पैटर्न कट किया है, पहले तो आपको इसमें एक काम करना है। देखिए किस तरीके, जैसे आपने कट किया था वैसे ही फोल्ड कर लिया हमने, और फोल्ड करने के बाद में चाक से एक 20 सेंटर में आपको मार्क लगा लेना है ताकि आपको याद रहे ये आपका सेंटर है। ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने दोनों ही पैटर्न ले लेने हैं। ये देखिए, ये दोनों पैटर्न ले लिए और इनमें हमने एक 20 सेंटर की क्रीज बना दी है दोनों में, और दोनों को इस तरीके से आपस में मिलाकर रख दिया है। और रखने के बाद आपको अपने इस पैटर्न को ऐसे रखना है, जो ये आपका नेक का सेंटर है और बीच की जो क्रीज है पैटर्न की, इसको आपको इस तरीके से मिलाकर रखते हुए सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद में इसको आपको यहाँ से कटिंग करके ये वाला हिस्सा फेंक देना है। अब आपको इसके चारों तरफ मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि आपको याद रहे कि आपका जो मार्जिन है वो इतना एक्स्ट्रा है। तो ये वाले पीस हमें फेंक देना है और अब हम जो यूज़ करेंगे वो ये वाले पीस होंगे। तो अब हम कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, ये जो हमारे बीच में जो क्रीज बनी थी, इस क्रीज को और दूसरे वाले पैटर्न की क्रीज को ऐसे करके आपस में रखेंगे। और रखने के बाद दोस्तों इनको हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए, क्रीज से क्रीज मिलाएंगे तो हमारी यहाँ पर 7 इंच की ब्रॉडनेस फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पर हम दोस्तों पाइपिंग देंगे, पहले यहाँ देंगे पाइपिंग और फिर यहाँ पाइपिंग देंगे। तो दोस्तों, पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑरेप पट्टी ली है, जिसको एक साइड से दोस्तों फोल्ड कर लिया है। ऑरेप पट्टी को दोस्तों हम इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और उतना ही मार्जिन लेंगे जितनी हमें पाइपिंग चाहिए। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को इस तरीके से बाहर लाएंगे और पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने अपनी पाइपिंग इस प्रकार से निकाल दी है और ऐसे ही हम यहाँ पर भी पाइपिंग बना देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों ही पैटर्न पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को बना लिया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले अपने इस पैटर्न को नीचे रखना है और फिर इधर आपका जो ये पैटर्न है इसको इसके ऊपर इस प्रकार से सेट करना है। ये देखिए, और आपको ये भी देखना है कि ऊपर आपकी जो ब्रॉडनेस है वो 7 इंच आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7 इंच तैयार आ गई है। अब हम इसको इस तरीके से सेट करने के बाद दोस्तों अपना वो वाला पैटर्न लेंगे जो कि हमने बुकरम में काटा था। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से अपने नेक के ऊपर सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर चाक से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग इस प्रकार से एक साइड पर हो गई। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इतना मार्जिन एक्स्ट्रा है, लेकिन इस साइड का कैसे पता करें। इस साइड का पता करने के लिए दोस्तों आपका जो ये बुकरम में से छोटा वाला पीस निकला था यहाँ से, ये देखिए, इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखना है और रखने के बाद में यहाँ पर भी आपको सीधा मार्क इस तरीके से लगा देना है। ये आपने बिल्कुल सीधा मार्क लगा लिया है। और इसके बाद दोस्तों अब हम सबसे पहले एक सिलाई 20 सेंटर में कच्ची लगाएंगे, जिससे ये हमारा पैटर्न बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं हिलेगा। तो दोस्तों कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इस पैटर्न को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती को हम कैसे देखिए रखेंगे, इसके ऊपर पहले पैटर्न को नीचे रखेंगे और उसके बाद जो ये हमने मार्किंग की है इस मार्किंग को छुपाते हुए अपने नेक को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, पैटर्न को अटैच करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने 6 बटन भी लगा दिए हैं, जिनकी वजह से पूरे नेक का लुक जो है बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और उम्मीद करते हैं आपको भी ये नेक डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस किस को हमारा ये नेक डिज़ाइन पसंद आया है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.roofashionpoint.com।